तस्वीरों में फिलिस्तीन का झंडा लहराता हुआ ये शख्स किसी मुस्लिम शासित राज्य या देश का नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से निकल कर आई हैं, जहां पर मुहर्रम के दिन निकाले जाने वाले जुलूस में कई शख्स फिलिस्तीन का खुलेआम झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। खंडवा वही शहर है जिसे दादाजी धूनीवाले की धरती कहा जाता है। देश भर से लाखों हिंदू श्रद्धालु बड़ी संख्या में गुरु पूर्णिमा पर दादाजी धूनीवाले के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश का ये खंडवा शहर अपनी अध्यात्म और अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण नहीं चर्चाओं में है, बल्कि इन दिनों खंडवा इस तरीके की खबरों से चर्चाओं में है, जिससे ये साफ स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश का ये शांति प्रिय शहर अब कट्टर पंथ का नया गढ़ बनते जा रहा है। कभी यहाँ से एनआईए सिमी के आतंकवादियों को गिरफ्तार करती है, तो कभी यहाँ से ऐसे शख्स गिरफ्तार होते हैं जिनका सीधा ताल्लुक आईएसआई और कई आतंकवादी संगठनों से होता है। यही नहीं, अब तो खंडवा में लगातार ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें कभी हिंदुओं के द्वारा निकाली जा रही कांवड़ यात्रा पर पथराव कर दिया जाता है, तो कभी भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने पर पत्थरबाजी हो जाती है और आपसी तनाव होने लगता है। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र का यह खंडवा शहर इन दिनों इसी तरीके की तमाम गतिविधियों के लिए चर्चाओं में बना हुआ है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कैसे खंडवा कट्टर पंथ का नया गढ़ बनते जा रहा है। सबसे पहले इसी मामले की बात करेंगे जिसको लेकर आज हम ये वीडियो करने जा रहे हैं। दरअसल गुरुवार से ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक नौजवान अपने हाथों में एक बड़ा सा फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आ रहा है, और केवल यही युवक नहीं बल्कि इसके अलावा कई और अन्य युवक भी अपने हाथों में फिलिस्तीन का झंडा खुलेआम लहराते हुए दिख रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि जिनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटे की पीपा में से खड़र खड़र आवाज आ रही है और वही लोग फिलिस्तीन को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि ये मामला मुहर्रम के दिन का है, जब खंडवा में मुहर्रम का एक बड़ा जुलूस निकाला जा रहा था। उसी वक्त उसी जुलूस में कुछ युवा इस तरीके से अपना फिलिस्तीन प्रेम दिखा रहे थे। केवल फिलिस्तीन प्रेम था ऐसा नहीं है, बल्कि ये नफरत थी इजराइल के प्रति, जो कि मुस्लिमों में खुले तौर पर इन दिनों देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो के वायरल होने के बाद खंडवा पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और उन्हें हिरासत में लेकर उनसे तमाम प्रकार की पूछताछ की जा रही है। और इस मामले को लेकर लगातार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सक्रिय बने हुए हैं और ऐसे युवकों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा आज मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया, ये देशद्रोह है, उसी की श्रेणी में आता है। ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। आज हमने बजरंग दल के माध्यम से इन लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। ऐसा नहीं है कि खंडवा से कट्टर पंथ का ये कोई पहला नजारा सामने आया हो। इससे पहले भी बार बार मध्य प्रदेश के खंडवा से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए एक शख्स जिसका नाम फैजान शेख बताया जा रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक और ऐसा ही मामला वर्ष 2023 में सामने आया था, जहां पर एक शख्स को सिमी और आईएसआई से कनेक्शन के चलते पुलिस के द्वारा एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस शख्स का नाम अब्दुल राकिब कुरैशी बताया गया था, जिससे तमाम प्रकार के ऐसे जिहादी साहित्य पुलिस ने जब्त किए थे जिनमें साफ तौर पर हिंसा भड़काने और हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़ाने के तमाम तथ्य मिले थे। इन सब मामलों के अलावा अभी हाल ही में खंडवा से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से ऐसे खुलासे हुए थे जिसने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि एनआईए, सीबीआई सहित तमाम जांच एजेंसियों को सकते में ला दिया था। इसके अलावा सबसे हैरान करने वाला मामला जुलाई में सामने आया था, जहां पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए एक संदिग्ध आतंकी जिसका नाम फैजान बताया गया, उसे खंडवा से ही गिरफ्तार किया गया।
फैजान ने पूछताछ में कई प्रकार के खुलासे किए थे और ये खुलासे ऐसे थे जिसे सुनकर मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस तक सकते में आ गई थी। सूत्रों के मुताबिक यह फैजान नाम का आतंकी 34 साल का है जो कि जवानों पर लॉन वोल्फ अटैक करना चाहता था। उसने इसके लिए हथियारों की व्यवस्था भी कर ली थी और फैजान नाम का ये शख्स जो कि आतंकी है वह पेशे से मैकेनिक है। वह ऑनलाइन माध्यम के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ उसका प्लान जानने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे आरोपी के फोन की डिलीट डेटा को भी रिकवर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी भी एनआईए इस फैजान नाम के आतंकी से तमाम प्रकार की पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में सूत्रों के मुताबिक कई और भी खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें ये आतंकी भोपाल में हुए सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर का बदला लेना चाहता था और इस आतंकी ने तमाम प्रकार की ऐसी जानकारी जुटा रखी थी जिससे आर्मी को सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है। ये खबरें तो खंडवा के आतंक से सीधे कनेक्शन की थी, लेकिन अब हम आपको ऐसे मामले बता रहे हैं जिन मामलों में सीधे तौर पर खंडवा के मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं के प्रति नफरत दिखाई गई। ऐसा ही एक मामला फरवरी 2023 में सामने आया था, जहां पर दुबे कॉलोनी क्षेत्र में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मुस्लिमों ने हिंदुओं पर पथराव कर दिया था और यह मामला इतना बड़ा कि पुलिस को दोनों ही लोगों को तितर बितर करने के लिए हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस पथराव में पुलिस के सीएसपी, टीआई सहित कई अन्य जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए बड़ी संख्या में अन्य जिलों का भी पुलिस बल इस दुबे कॉलोनी में लगा दिया था। यही नहीं, खंडवा में पत्थरबाजी का एक इकलौता मामला ये नहीं था। इसके पहले भी खंडवा में हरियाणा के नूह जैसी हिंसा फैलाने की भी कोशिश की गई थी। जब अगस्त 2023 में खंडवा में कावड़ यात्रा निकाली जा रही थी, तब मस्जिद के पास से गुजरने वाली इस कावड़ यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के युवकों ने लगभग 5 मिनट तक पथराव किया था। इस पथराव में कई कावड़ यात्री घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल ही अस्पताल भेजा गया था। बता दें कि कावड़ यात्रियों पर मुस्लिमों की भीड़ ने यह पथराव तब किया था जब इस कावड़ यात्रा के बीच 500 से 600 जवान मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं की कावड़ यात्रा पर पथराव कर दिया था। अब इन सभी मामलों को देखकर यह बात तो स्पष्ट हो रही है कि कहीं न कहीं खंडवा के मुस्लिमों को आतंक की तरफ धकेला जा रहा है। कहीं न कहीं खंडवा को आतंक का गढ़ बनाने की और कट्टरपंथ का गढ़ बनाने की कोशिश मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा की जा रही है। तभी एक के बाद एक खंडवा से ऐसे चौंकाने और हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।